नमस्कार। विदुष पैटर्न के पेज पर मैं अमरीन आफ्ताब आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आइए राजेंद्र यादव जी का एक लेख पढ़ते हैं। यूँ तो ये लेख युवाओं को संबोधित है, लेकिन इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये लेख जितना युवाओं के नाम है, उससे कहीं अधिक ये हमारे समाज और समाज के उन तथाकथित बड़े लोगों के लिए एक आईना का काम करता है। कहते हैं कि एक बच्चा जितना अधिक अपने माता पिता के शब्दों से सीखता है, उससे कहीं अधिक अपने अभिभावक या माता पिता के आचरण से सीखता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में कोई बदलाव आए, तो वो परिवर्तन पहले माता पिता या अभिभावक को स्वयं अपने भीतर लाना होगा। राजेंद्र यादव भी यही कहते हैं कि हम युवाओं से जो आशाएं अपेक्षाएं रखते हैं, पहले हम बड़ों को आत्मालोचन करना होगा कि हम उन पर स्वयं कितना खरे उतर रहे हैं। हम बड़ों के विचार और आचरण के बीच जो फाक है, और ये फाक जिस तरह से निरंतर गहराता चला जा रहा है, हमारे लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि इसका परिणाम युवाओं को किस तरह से भुगतना पड़ रहा है। युवाओं के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। वे इस धुंध में ही भटकते रह जाते हैं कि हम अपने बड़ों के उन शब्दों का अनुसरण करें जो उनके आचरण से विपरीत है, या फिर उनके उस आचरण का अनुसरण करें जो उनके शब्दों से कहीं मेल नहीं खाता। तो आदर्श और यथार्थ की ये जो विभाजक रेखा जो हम बड़ों ने खींच दी है, राजेंद्र यादव ये मानते हैं कि पहले उन्हें हम बड़ों को ही पाटना होगा, तभी जाकर युवाओं के लिए हम कुछ शुभ या कुछ कल्याणकारी जैसे किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं या आशा कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं राजेंद्र यादव जी का ये लेख, एक संदेश नई पीढ़ी के नाम। मेरे नौजवान दोस्त, अपनी शिक्षा पूरी करने के अवसर पर तुमने मेरे आशीर्वाद मांगे हैं और चाहते हो कि मैं कुछ शब्द जरूर लिखूं कि तुम्हारा मार्गदर्शन हो सके। सचमुच ऐसे संकट में मैंने अपने को कभी नहीं पाया। मैं राजनेता होता तो तुम्हें दर्जनों चाहिए गिना सकता था। युवकों को ये करना चाहिए, युवकों को ये करना चाहिए, या फिर अपने को तुम्हारे साथ शामिल करने की उदारता में बोलता, हमें ये करना है। मगर सच मानो, शब्दों की बाजीगरी के सारे अभ्यास के बावजूद ये सब लिखा नहीं जा रहा। ये कल्याण कामना नहीं, तुम्हारे साथ दुश्मनी निकालने होगा। आज मैं ईमानदारी से अनुभव करता हूँ कि शब्द वो जहरीला सांप है जो पीढ़ियों को डसता है। हम उसे छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं और घेर कर मार देते हैं, मगर कहीं से कभी भी उसका कोई साथी आकर अचानक दांत गड़ा देता है। प्रतिशोध में शब्द भी इसी तरह डसता है। हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को हमने भाषा और शब्द के साथ यही सुलूक किया है। हमने उसे झूठा, नकली और आडंबरी बनाया है। जितना ही हमने अपने नंगेपन, घिनौने चेहरे को शब्दों से ढांपने की चालाकी की, उतना ही शब्दों ने हमें बेनकाब कर दिया है। आज हमारी भाषा सुनकर तुम्हारे भीतर आस्था और श्रद्धा नहीं, गुस्सा, चिढ़ और प्रतिहिंसा जागती है। तुम्हारा किसी भी भाषा से विश्वास उठ गया है। हमारी भाषा का इस्तेमाल करते तुम्हें घृणा, शर्म और हीनता महसूस होती है, क्योंकि उसे हमने सिर्फ अपना झूठ और अपनी चालाकी दी है। अक्सर ये सोचकर मैं कांप जाता हूँ कि हम तुम्हारे लिए कौन सी दुनिया छोड़े जा रहे हैं। चारों तरफ वही मारकाट, हाहाकार, आग, बलात्कार और मारो बचाओ की चीखें, गोलियों और बमों के विस्फोट, एक दूसरे पर छुरे फरसे, गंडासे और बंदूकें लिए चढ़ दौड़ते पागलों की भीड़, एक धू-धू करती लंका ही तो हम तुम्हारे लिए छोड़े जा रहे हैं। कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे इस माहौल में मेरे मुंह से तुम्हारे लिए ये आशीर्वचन कि जाओ, तुम्हारा रास्ता शुभ हो? किस शुभ और कल्याण की गुंजाइश छोड़कर जा रहे हैं हम?
तुम हत्या करते हो, बैंक लूटते हो, बसों और सरकारी दफ्तरों को आग लगाते हो, घर बाजार को फूंकते हो, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हो, या फिर अफीम, स्मैक, शराब में अपने को झोंकते हो, हमें गालियां देते हो, हमारे आदर्शों, अनुशासनों पर थूकते हो, भाषा, संविधान, न्याय प्रणाली, राष्ट्रीयता सबको चकनाचूर करते हो और हम गुस्से से फनफना उठते हैं। पीट पीट कर तुम्हारा भुर्ता बना देना चाहते हैं और फिर दुख से विगलित होकर तुम्हारी इन आत्महत्याओं पर रोने लगते हैं। बच्चों, ये मत करो, अपने आप को यूं मत मारो, जिस टाल पर बैठे हो उसे मत काटो। और तुम हो कि हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहते। हमारा गुस्सा और उपदेश बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन शायद तुम्हारे बहरे कानों तक कुछ भी नहीं पहुंचता। ये क्या सिर्फ तुम्हारा ही दोष है? क्यों तुम अचानक आत्महत्याओं की इन अंधी गलियों में दौड़ पड़े हो? इसमें क्या हम कहीं भी नहीं हैं? क्या हमारा दामन एकदम पाक, साफ और दूध का धुला है? दोस्तों, हमने तुम्हें सिर्फ मारना सिखाया था, पड़ोसी और दोस्त का गला काटने की शिक्षा दी थी। फिर क्या हुआ कि तुम अपने आप को ही मारने लगे? हमने तुम्हें कहाँ तोड़ दिया था कि तुम खुद अपने लिए पड़ोसी और दोस्त जैसे ही अपरिचित हो गए? तुम्हारा अपने आप से रिश्ता टूट गया और तुम्हारे भीतर से निकले इस अपरिचित, अनपहचाने आदमी को बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए दुश्वार हो गया। तुम उसे ही मारने दौड़ पड़े, उसे यानी अपने आप को, उस अपने आप को जो हमने तुम्हें दिया था, यानी जो हम स्वयं थे। हम तुम्हें चाहे जितना भी सीधा साधा, भोला, अनजाना समझते रहें, मगर तुम अच्छी तरह जानते थे और जानते हो कि हम कौन हैं, कैसे हैं। हम बाहर चाहे जितने ढोंग दिखावे, आडंबर करते रहें, चाहे जितने मुखौटे या मुखोश पहने रहें, तुम जो हमारे बेटे हो, हमारे घरों में पले बढ़े हो, शुरू से जीवन का अंग बनकर रहे हो, कैसे नहीं जानोगे कि हम कितने नीच, कितने भ्रष्ट और कितने गिरे हुए हैं? तुम्हें हम आदर्श, नैतिकता, चरित्र, अनुशासन और राष्ट्रीयता, मेहनत, लगन के उपदेश देते हैं। क्या खुद हमने इनमें से एक का भी पालन किया है? व्यवसाय और बिजनेस के नाम पर क्या नहीं किया हमने? जीवन रक्षणी दवाओं में हमने रेत और पानी मिलाया। खाने पीने की किसी चीज को हमने शुद्ध नहीं रहने दिया। कोई पुल, कोई बांध, कोई बिल्डिंग है इस देश में जो हमारी कमीनगी की गवाही न देती हो? है कोई योजना, कोई प्रोजेक्ट, कोई कार्यक्रम जिसे हमने ऊपर से नीचे तक खाने चबाने की चारागाह न बना डाला हो? हम अपने आप को विश्वास दिलाते रहें कि होगा किसी और का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बाप, जो हमारी दवाएं खाकर तत्काल दम तोड़ देगा। होंगे कोई और गांव, कोई शहर जो रेत मिले, सीमेंट के बांध टूट जाने से बहेंगे। होंगे कोई और तेल घी में चर्बी खाने वाले, नकली मशीनों और पुर्जों के एक्सीडेंट से मरने वाले, पुलों और सड़कों की दुर्घटनाओं में कुचलने वाले। असलियत ये थी कि हम सब ने जीवन के हर हिस्से में काम आने वाली चीज को ले लिया था और सब एक दूसरे को अपनी करामात दिखा रहे थे। आखिर सारी चीजें ही तो एक दूसरे के काम आती हैं और उन्हें बनाने, बांटने वाले हम ही तो थे। हमने सिर्फ वे कानून बनाए जो दूसरों को पकड़ सके। बेईमानियां, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, काला बाजार के म्यूजिकल चेयर गेम में कभी हम एक कुर्सी पर होते हैं और कभी दूसरी ओर तुम्हें उपदेश दे रहे होते हैं। ईमानदारी, पवित्रता और निष्ठा की हमने उत्सवों, मेलों, शादियों में लाखों करोड़ों की नुमाइशें की और तुम्हें किफायत से रहना बताते रहे। हमारे घरों में जो नोटों की गड्डियां, गहना, कपड़ा
और दुनिया भर का देशी विदेशी सामान भरा था, तुम नहीं जानते कि वो कहां से और कैसे आ रहा है। हमने तुम्हें देश के लिए मर मिटने के आह्वान दिए और पुराने खराब हथियार हवाई जहाज लाकर तुम्हारे सिर पर लाद दिए। फौज के कपड़ों खाने में घूंसे खाई, देशी विदेशी बैंकों में पैसा जमा किया और तुम्हें झोंक दिया दुश्मन के मोर्चों पर। हमने विरोधियों दुश्मनों को खरीदा, मारा, जलाया और चुनाव बूथों के पास नहीं फटकने दिया। फिर प्रजातंत्र की महानता और निष्पक्षता के कीर्तन किए। धर्मांधता और मजहब खतरे में है कि आग लगाई और खुद ताप कर सौदे और कुर्सियां पकाते रहे। अपने बच्चों को विदेश भेज भेज कर देश सेवा और राष्ट्रीय उत्थान में सहयोग देने के नाम पर तुम्हें विदेशों से बुला बुला कर अपमानित करते रहे, जेलों और पागलखानों में डालते रहे। देशी उद्योग धंधों को बढ़ाने के नारे सिर्फ तुम्हारे और दूसरों के लिए थे और देश को हम पाट रहे थे। बहुउद्देशीय कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामानों से, मशीनों और कल पुर्जों से, अय्याशी की ऐशगाहों से, क्योंकि वहां हमारे हिस्से लगे थे। तुमसे अपील करते रहे कि बाहर से धन लगाकर देश को समृद्ध करो, और हमारा पैसा जा रहा था विदेशी बैंकों में, कंपनियों में, बिल्डिंगों में। हम तुम्हें नकली, झूठी और पराई भाषा देकर आविष्कारक, अनुसंधानकर्ता या प्रथम श्रेणी की प्रतिभाओं में नहीं, सिर्फ अच्छे व्यवस्थापक, नकलची और दूसरे दर्जे के जूठन पर पलने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों या व्यवसाय व्यवस्थापकों में बदल रहे थे। हमने तुम्हें समझाया था कि आविष्कार, अनुसंधान दूसरे कर ही रहे हैं, तुम सिर्फ उन्हें समझने, उन जैसा कुछ बना लेने में ही महान हो। हम अच्छी तरह जानते थे कि रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका कुछ भी नया या मौलिक इसीलिए कर पा रहे हैं कि उनकी भाषा और संस्कार या जरूरतें उनकी अपनी हैं। लेकिन हम तो तुम्हें बेजुबान, बेचेहरा और बेपहचान अंतर्राष्ट्रीयता में बदल रहे थे। तुम्हें संवेदना शून्य रोबो बना रहे थे, नकलचियों में बदल रहे थे। बिना कोई संस्कृति, संस्कार, अंकुश या मूल्य दिए हमने सारे अय्याश और समृद्ध देश तुम्हारे सामने खोल दिए थे, सुलभ कर दिए थे सारे साधन, और सामने आदर्श के रूप में थे हम स्वयं, बेईमान, मक्कार, झूठे, हत्यारे, नई नई संपत्ति का बेशर्म प्रदर्शन करने वाले और मूल्य नैतिकता भोगते हुए। ईमानदारी, राष्ट्रीयता, निष्ठा, लगन हमारे चरित्र के कभी अनिवार्य हिस्से नहीं रहे। हमने सिर्फ भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और लूटमार की खेती बोई है, और तुमसे चाहते हैं देशभक्ति, ईमानदारी, लगन, निष्ठा और अनुशासन। पूछो हम में से एक एक से कि जो जहां है उसने वहां क्या कुछ नहीं किया है, कहीं अपना नाम लेकर, कहीं तुम्हारा नाम लेकर। धोखा, गद्दारी, चोरी, हत्या क्या छोड़ा है हमने? हमने सिर्फ एक दूसरे को खरीदा और बेचा है, खुले में और छिप कर मारा है और जलाया है। तुम में से कितनों ने अपनी प्रेमिका या पत्नी को मारा या जलाया है? हमने जलाया है उन्हें, हमने मारा है, कभी तुम्हारा नाम लेकर, कभी सीधे सीधे। हमारे खून की एक एक बूंद में हत्या, हिंसा और नृशंसताएं भरी हैं। धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, शायद हमारी शिकायत ही ये है कि क्यों तुम ये इक्का दुक्का हत्याएं, आत्महत्याएं करते हो? क्यों लाख 2 लाख लूटने के लिए जान जोखिम में डालते हो? मारो हमारी तरह, बाढ़ में, सूखे में, दंगों में, चुनावों में, दवाओं में, खाने में, दुर्घटनाओं में। कुछ ऐसा करो कि 10-20 हजार रोज मरे, कटकर, जलकर, सिसक कर और भूख से।
देश का पैसा, रहस्य, संस्कृति, प्रतिभा, हड्डियां बेचो विदेशी बाजारों में और लाओ वहां से नशे, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, डिस्को, मोटरें, टीवी और ब्लू फिल्में। अरबों काटो और करोड़ों फूको। इन ईमानदार, प्रतिभाशाली, उद्यमी और देशभक्तों को अपनी मौत मरने दो। आत्मा को बहुत कचोटे तो मरवा कर हटाओ इन्हें अपने रास्ते से। तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो बनाओ हमारी तरह सेनाएं। कहो राजनेताओं से कि पुलिस की नकली मुठभेड़ों में इन्हें खत्म कर दें। अफसर बहुत ईमानदारी दिखा रहा है तो ट्रक से एक्सीडेंट कराओ, जंगल में तबादला कर दो, बच्चों को उठवा लो। अहिंसा, मानव कल्याण, नैतिकता, करुणा हमेशा दूसरों के लिए होते हैं। हम उनसे ऊपर और अलग हैं। नौजवान दोस्तों, हमारे शब्दों पर बिल्कुल मत जाओ। जो कुछ तुमसे करने के लिए हम अपने उदाहरणों से बता दिखा रहे हैं वही करो, ज्यादा शिद्दत और ज्यादा दक्षता से, ज्यादा कौशल से। हाँ, अगर ये सब अपने आप या दूसरों के गले ना उतर रहा हो तो बुद्धिजीवियों यानी वकीलों, जजों, प्राध्यापकों, पत्रकारों, अर्थशास्त्रियों, साहित्यकारों, गुरुओं, तांत्रिकों को खरीदो। वे तुम्हें और उन्हें बताएंगे कि कैसे जो कुछ तुम कर रहे हो वही सब सही और शुभ है। उनके पास अच्छे, चमकदार, धुंध भरे शब्दों का अथाह भंडार है। उन्हें नौकर रखकर अच्छे शब्द और भाषा सीखो। देखा तुमने, हमने तुम्हारे लिए ऐश के लिए, तुम्हारे ऐश के लिए ज्वालामुखियों की कैसी लहलहाती फसल छोड़ी है, चरने के लिए कैसे हरी भरी खेती छोड़ी है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। सस्नेह, राजेंद्र यादव। धन्यवाद।